सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, आनंदित होंगे और मसीह यीशु के पवित्र नाम में आप सभी सुरक्षित भी होंगे। तो जो आज जब मैं सुबह भजन संहिता रीड कर रहा था, तो भजन संहिता जब मैं रीड कर रहा था, मैंने भजन संहिता 5 उसका जब 6 पढ़ा, तो मैं सुबह सुबह अपने बेड पर सोकर उठा और उठते के साथ ही जैसे मैंने भजन संहिता उसका 5 अध्याय उसके 6 वचन को जैसे ही मैंने पढ़ा, बड़ा जिसे कहते हैं उस वचन ने दिल को छुआ, उस वचन ने दिल को छुआ और उस वचन ने जीवन के अंदर काम करना शुरू करा। तो मैं वही वचन आज आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो झूठ बोलते हैं, जो हम झूठी बुराइयां करते हैं या फिर हम किसी के झूठ में, किसी के विरोध में बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे और हमारी आशीषों को रोक देते हैं और हमारे जीवन में कई प्रकार की श्राप को ले आते हैं प्रियो। और सबसे बड़ा भजन संहिता 5 उसके 6 के अंदर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कितना बड़ा एक श्राप रखा है उन लोगों के लिए जो झूठी बातें करते हैं, जो झूठी बातें गढ़ते हैं और क्या कहते हैं, जो झूठी बुराइयां करते हैं प्रियो। सावधान होने के लिए आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है। जब आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता 5 उसका 6 के अंदर इस प्रकार से लिखा है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, सबसे पहली बात तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। एक छोटा सा झूठ बोलना प्रियो हमारे जीवन के नष्ट होने का कारण बन सकता है। आज हम में से कितने जनों को लगता है कोई बात नहीं, छोटा सा झूठ था, हमने बोला, कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पर जब हमने झूठ बोला प्रियो, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में चले गए। जब हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं तो यहाँ पर क्लियरली कहता है तो उनको नष्ट करेगा। परमेश्वर उनको नष्ट कर देता है जो लोग झूठ बोलते हैं प्रियो। ये बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत छोटी सी बात है, हमें शायद इस बारे में एहसास ना हो, हमें अंदाज़ा ना हो, पर इसका परिणाम कितना बुरा है, कितना बड़ा है कि हम नष्ट हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा प्रियो। और प्रभु का वचन एक बहुत सुंदर बात कहता है, क्योंकि झूठ का पिता कौन है? शैतान है, क्योंकि वो आरंभ से झूठ बोलता आया है। जब बागी अदन के अंदर शैतान गया तो उसने हवा से क्या बोला? जिस दिन तुम इसे खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के मानिंद बन जाओगे। झूठ बोल दिया उसने। अब बोला, और एक बात और बोली कि तुम मरोगे नहीं, पर तुम्हारा क्या होगा, तुम बिल्कुल ऐसे स्पेशल बन जाओगे। और ये बात जब उसने झूठ के साथ गढ़ी प्रियो, तो उसने हवा को ठग लिया। अब बाइबल मुकद्दस कहती है वो आरंभ से झूठ बोलता आया है। सबसे पहले बागी अदन के अंदर हम उसके झूठ के बारे में देखते हैं, वहां पर उसने झूठ को बोला। कारण क्या है प्रियो कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हम शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका दे देते हैं, और जब वो हमारे जीवन में आकर काम करता है तो हम परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बागी अदन के अंदर हवा ने उसकी बात को सुना, उसके झूठ को अपने जीवन में आने दिया और उसके झूठ पर विश्वास करके उसने काम किया, और जब काम किया तो परमेश्वर के विरोध में चली गई। कारण क्या है? हमारा झूठ बोलना हमें नष्ट कर सकता है, परमेश्वर के विरोध में ले जाता है, हमारी आशीषों को खराब कर देता है। परमेश्वर ने हमें खत्म होने के लिए नहीं, नष्ट होने के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। पर उस अनंत जीवन को हम किसके कारण खो देते हैं? एक झूठ बोलने के कारण। कई बार बहुत बड़े बड़े झूठ जीवन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी बुराइयां हमें जीवन के अंदर देखने को मिलती है। कारण क्या है? क्या वो हमारी आशीष का कारण है? क्या वो हमें आशीषित कर सकती हैं? कदापि नहीं, परंतु वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके चली जाती हैं। पवित्र आत्मा की आवाज़ हम सुन नहीं पाते और हम परमेश्वर के विरोध में जाना शुरू करते हैं। कई बारी हम दिन में कितनी बार झूठ बोलते होंगे प्रियो। अब कई लोगों के दिल में ये सवाल आएगा, हम झूठ बोलते हैं पर हम दुआ करते हैं कि जो भी गुनाह हमने करे उन गुनाहों को तू हमारे बख्श दे। बाइबल मुकद्दस एक बात कहती है प्रियो, अगर जानबूझकर जो गुनाह किया जाता है उसकी माफ़ी नहीं है,
यदि आपको पता है झूठ बोलना पाप है या झूठ बोलने से आपका जीवन नष्ट हो सकता है, फिर भी यदि आप झूठ बोलते हैं तो प्रभु का वचन कहता है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, उसके लिए कोई भी माफ़ी नहीं रखी परमेश्वर ने। यदि आपसे जाने अनजाने में हो जाती हैं चीज़ें और आप उसके लिए खुदा से माफ़ी मांगते, खुदा आपको माफ़ करेगा। पर यदि आप जानबूझकर करते हैं उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है प्रियो। और एक और कारण है जो झूठ बोलने के कारण हमें उस अनंत राज्य से भी दूर कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं, आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसके 15 वचन के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके 15 वचन के अंदर लिखा है, पर कुत्ते, ध्यान से सुनिएगा प्रियो, पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट रूप से बताता है। आपने जो कैटेगरी देखी है, परमेश्वर ने एक कैटेगरी सेट करी है कि यदि आप इस कैटेगरी के अंदर रहते हैं तो आप मेरे राज्य के अंदर नहीं आ सकते, आपका स्थान मेरे राज्य से बाहर है। पर यदि आपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोया है और अपने गुनाहों को अपने पीठ के पीछे छोड़ दिया है, डाल दिया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए फुल इन्विटेशन है, आप मेरे राज्य में आ सकते हैं, मेरे साथ आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ये इन्विटेशन आप सभी के लिए है प्रियो। पर हमारे एक झूठ बोलने से हम उस अनंत राज्य को खो सकते हैं। हमने कभी इसके ऊपर गौर नहीं करा, पर मैं विश्वास करता हूँ जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर काम करेगा, क्योंकि ये शब्द मेरे शब्द नहीं, ये वचन मेरा वचन नहीं, पर ये जीवते परमेश्वर का वचन है प्रियो। ये प्रभावशाली है, ये कार्य करने वाला परमेश्वर का वचन है। और ये वचन आज आप और मुझसे कहता है, सच में झूठ बोलने के कारण हमारे जीवन के अंदर इतने प्रकार के श्राप आ सकते हैं। पहली चीज़, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 6 पर भजन संहिता 5 उसका 6 में कहता है, जो झूठ बोलते हैं वो उनको परमेश्वर नष्ट करेगा। और दूसरी बात, हर एक झूठ का बोलने वाला, चाहने वाला और गढ़ने वाला परमेश्वर के राज्य में दूर रहेगा। कई बार हम झूठी बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, ये बनाना हमें परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। थैंक यू।